भूल कर भी ना करे ये 5 चीजें किन्नरों को दान, वरना रूठ जाएगी माँ लक्ष्मी। भारतीय संस्कृति के अनुसार दान पुण्य करने का काफी महत्व रहता है। सनातन धर्म में कोई भी त्योहार तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि आप किसी जरूरतमंद को दान नहीं कर देते हैं। किन्नरों को भी दान देना एक पुण्य कर्म माना गया है। कहा जाता है कि किन्नरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि और तरक्की आती है। लेकिन 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप भूल कर भी किन्नरों को कभी भी दान न करें, वरना आपको कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। आइए जानते हैं कि वे 5 चीजें कौन सी है जिन्हें किन्नरों को दान देने से बचना चाहिए। पुराने कपड़े दान करने से बचें। आमतौर पर किन्नर तभी किसी के घर आते हैं जब आपके परिवार में कोई शादी हो या बच्चे का जन्म हुआ हो या फिर कोई शुभ कार्य हो रहा हो। ऐसे में किन्नरों के आगमन पर भूल कर भी उन्हें पुराने कपड़े नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर कई सारी विपत्तियां आ जाती है, साथ ही घर की दौलत भी खत्म हो सकती है। शुभ कार्य के दौरान जब भी किन्नर आपके घर आएं तो उन्हें हमेशा नए कपड़े दान करें। इससे वे खुश होकर आपको खूब सारी दुआएं देकर जाएंगे। झाड़ू का न करें दान। यह आप सभी जानते हैं कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का पर्याय माना जाता है। यह उनकी प्रिय वस्तुओं में से एक है। ऐसे में झाड़ू का निरादर करने, गंदगी में रखने या दान करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए कभी भी झाड़ू को किन्नरों या किसी अन्य व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। अगर आप उन्हें झाड़ू दिलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप उन्हें रुपए दे दें। इससे वे खुद दुकान जाकर झाड़ू खरीद सकते हैं। तेल दान करने से बचें। हर घर में तेल का होना सामान्य बात है। तेल को खाना बनाने और शरीर पर लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रसोई के तेल को भूल कर भी किन्नरों को दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार पर बड़ी मुसीबत आ सकती है, साथ ही घर का सारा सुख और वैभव भी खत्म हो जाता है। स्टील का सामान माना जाता है अशुभ। किन्नर हमेशा शुभ मौके पर आपके परिवार को दुआ देने के लिए ही आते हैं। ऐसे मौके पर उन्हें स्टील का सामान दान देने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में मानसिक अशांति आती है, साथ ही परिवार के लोगों में क्लेश की स्थिति भी बन सकती है। वहीं लाइजाज बीमारियां भी आपके परिवार को घेर सकती है। प्लास्टिक का सामान न करें दान। धार्मिक शास्त्रों में यह कहा गया है कि किन्नर जब भी किसी शुभ मौके पर बधाई देने के लिए घर आएं तो उन्हें प्लास्टिक का सामान दान नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि इससे परिवार के लोगों की तरक्की रुक सकती है, साथ ही आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। किन्नर को दान में दें ये चीजें, चमक जाएगी आपकी किस्मत। हिंदू धर्म के पुराणों में माना जाता है कि किन्नर बुध ग्रह को शांत कर देते हैं। इसलिए अगर किसी जातक को बुधवार के दिन यह आशीर्वाद दे दें तो उसकी किस्मत खुल जाती है। साथ ही माना जाता है कि हमें कर्मों के हिसाब से ही स्त्री, पुरुष या नपुंसक योनि में जन्म लेना पड़ता है। पुराने जमाने से ही किन्नर को दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे घर कोई भी शुभ काम होता है तो वह जरूर आता है। उनकी हर दुआ आपके जीवन के हर कष्ट को खत्म कर सकती है। इसलिए कभी भी किन्नर को खाली हाथ वापस नहीं किया जाता है, जिससे कि उसका अभिशाप न लगे। किन्नर की दुआ में बहुत ही अधिक शक्ति होती है। कभी भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। कई लोग किन्नर को दान करते हैं, लेकिन दान का सही तरीका न मालूम होने के कारण उसका फल आपको नहीं मिल पाता है। अगर आप किसी किन्नर को दान दे रहे हैं तो इन तरीकों को जरूर अपनाएं। इससे दान किया फल कई गुना बढ़ जाता है। पहला, धन में कमी हो रही है तो आप चाहते हैं कि हर काम में सफलता प्राप्त हो, तो इसके लिए किन्नर से एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रख लें या फिर इसे हरे कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। यह आपके लिए शुभ साबित होगा। दूसरा, शुक्रवार के दिन किसी भी किन्नर से दुआ लें।
इससे उसकी दुआ की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तीसरा, किन्नर को पूजा की सुपारी सिक्के के ऊपर रखकर दान करें। ऐसा करने से किन्नर की दुआ का असर कई गुना बढ़ जाता है, साथ ही आपके पास आया बुरा समय खत्म हो जाता है। चौथा, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी ही परेशानी है तो आप किन्नर को सुहाग की चीजें जैसे कि हरी चूड़ियां, लाल साड़ी, कुमकुम, लिपस्टिक आदि दान करें। पांचवा, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी अन्न की कमी न हो तो किन्नर को चावल दान करें, यह शुभ होगा। इसके बाद इनसे थोड़े से चावल वापस लेकर अपने घर के चावल में डाल दें, इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। छठा, अगर आपके हर काम में बाधा आ रही हो, जिस भी काम में आप हाथ लगा रहे हैं और उसमें असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए किन्नर की ढोलक का पूजन करें, साथ ही अपनी श्रद्धा अनुसार पैसे चढ़ाएं। आपके हर काम ठीक होने लगेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।